Welcome to my YouTube channel. This is our next video in the series of online video session for class 10th ICSE Physics. और आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं that is very important, latent heat. Okay. So already हम पढ़ चुके हीट के बारे में. Again we have the new thing that is latent heat. So is that new in the chapter और ये कुछ हमारे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हम पहले पढ़ चुके हैं उससे कुछ रिलेट करेगी. हीट चैप्टर में नया टर्म हमारे पास आ गया है. So before starting the video, I want to clear you one thing very loud, that this is the very important term in the heat chapter. आप बोलोगे सर हमेशा आप यही बोलते हो that is very important. So everything is important in the physics. लेकिन latent heat देखो important का basically meaning जो मेरे हिसाब से रहता है वो ये that important means you have to put more attention on that. There are number of terms in the heat chapter, but you have to put more attention on this latent heat. That's why it is important. Clear? Important means slight difficult also. तो आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा देना. और हीट चैप्टर के अंदर बस तीन चीजें आपको याद रखनी. व्हाट इज हीट पहले पढ़ चुके हैं. Q equals to mc delta T. What is m mass? What is delta T? Change in temperature. And what was C? Specific heat capacity. और specific heat capacity पे आपके पास एक separate video है. And this is I think the third video in this heat, maybe fourth or maybe third. तो जितने भी previous heat के चैप्टर के जो videos हमने बना के आपको provide किए उनको आप जरूर देखो. अगर आप ये video अभी देख रहे हैं, इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाके उन वीडियोस को पहले जरूर देखो, तब आपको ये लेटेंट हीट ज्यादा क्लियर हो जाएगा. क्लियर? सो व्हाट इज लेटेंट हीट, इस पे आज डिस्कस करेंगे. थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट आज समझ रहे हैं लेटेंट हीट का, और इसके बाद में हीट चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा. लास्ट वीडियो विल कम ऑन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस लेटेंट हीट. तो आज यही समझेंगे व्हाट इज लेटेंट हीट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट्स आर देयर, व्हाट इज फॉर्मूला, व्हाट इज एसआई इन इट, What are the physical significances, बोर्ड में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ये चीजें, और थोड़ा सा कंपैरिजन कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ में इसका कंपैरिजन क्या होता है. दिस इज ऑल अबाउट द फ्लो चार्ट ऑफ दिस वीडियो. क्लियर? जो हम आगे बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे जिसके साथ में. सो व्हाट इज लेटेंट हीट, इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनो. व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी टू एनी बॉडी, एनी सब्सटेंस, व्हाट हैपेंस देयर, द टेम्परेचर राइजेस. ये हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया. Clear? If you are providing heat to any body, the temperature rises. If you are rejecting the heat from the body, the temperature decreases, goes down. This happens. यही हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट भी किया था कि किसी बॉडी का मास इतना है, उसका टेम्परेचर इतना हमारे पास समथिंग चेंज इन टेम्परेचर है, तो हमारे पास कैलकुलेशन था कि स्पेसिफिक कैपेसिटी निकालो, चेंज इन टेम्परेचर निकालो, मास वगैरह निकालो, वो हमने किया हुआ है. ओके, सो is there anything else happens if we are providing continuous heat to any body? Something else happens. क्या होता है वो कि अगर आप किसी भी बॉडी को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, देखो दो ही केस हो सकते हैं कि एक तो आप इस मार्कर को हीट ऐड करो इस मार्कर के अंदर, और दूसरा कि आप इस मार्कर से हीट को रिजेक्ट करो. नेचुरल भी हो सकता है, फोर्स से भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं. कैसे हो सकता है, हम ये कह रहे हैं कि हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर एडिंग हीट ऑन दिस बॉडी. व्हाट हैपेंस देयर? तो एक चीज तो हमने पढ़ी कि इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा. हीट रिजेक्ट करेंगे, टेम्परेचर डाउन होने लगेगा. कितना डाउन होगा, कितना बढ़ेगा, उसके लिए लास्ट वीडियो में कैलकुलेशन किया है हमने, दूसरे आप देखो. और क्या और भी कुछ होगा? हाँ, तो हम एक चीज और नेचर में देखते हैं कि आपके पास में 1 लीटर वाटर है. मैं सीधे एग्जांपल पे आ जाता हूं लेटेंट हीट के लिए. और उस 1 लीटर वाटर को आपने बर्नर पे रख के फ्लेम ऑन कर दिया, और अब आप उसको हीट ऐड कर रहे हो. उसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वो बढ़ने लगा 25 से 30, 50, 70, 80, और आप उस पर क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअस हीट सप्लाई कर रहे हो. मींस वी आर यूजिंग द फॉर्मूला Q इक्वल्स टू mc डेल्टा T. क्लियर? और उसकी स्पेसिफिक हीट के हिसाब से उसका पर डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है. पर आप ये भी देखते हो कि कुछ देर के बाद में उस वाटर जो हमने रखा हुआ है उसका हम बोलते हैं कि उसका कुछ वाटर वहां से भाप बनने लगता है, वेपर बनने लगता है. आप देखते हो. तो फिजिक्स के अंदर हम उसको ये बोलते हैं फेज चेंज. मतलब अब वो लिक्विड स्टेट में नहीं था, उसके बाद में वो उसका फेज चेंज होने लगा, मतलब वो वेपर स्टेट में आ गया, वो लिक्विड जो वाटर हमने लिया हुआ था. अच्छा, ये होता क्या, ये प्रोसेस इसमें होता ये है कि एट सम पॉइंट मींस इन द टेम्परेचर, वहां पे जाके 25 से 30, 50, 70, मैं वाटर की बात कर रहा हूं, और वाटर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा. आपने उसको बर्नर पे रखा हुआ है,
आप हीट उसमें ऐड करते जा रहे हो। एक ऐसा पॉइंट है टेम्परेचर स्केल का, एक ऐसा फिक्स्ड कांस्टेंट पॉइंट है जहां पर जाकर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर उसके बाद अब नहीं बढ़ता। वाटर के केस में 100 डिग्री के बाद में टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ता। तो क्या होता है, आप 100 तक आप उसे ले गए, आपको हीट देनी पड़ी, क्लियर। अब 100 डिग्री पे जब वाटर पहुंच गया तो उसके बाद में उसने अपना टेम्परेचर बढ़ाना बंद कर दिया। किसने? वाटर ने। अब वो जो हीट आप उसे अभी भी देते जा रहे हो, उससे क्या होगा, बस ये बात आपको समझनी है कि 100 डिग्री के बाद में उस वाटर को जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो उसका क्या होने वाला है, तो उससे वो वाटर अपना फेज चेंज करेगा। क्या करेगा? फेज चेंज। मैंने यहां पर लिखा हुआ है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट या फेज का मतलब ये होता है कि हमारे पास 3 फेजेस बेसिकली होते हैं, जो हम जर्नल नेचर में महसूस भी करते हैं और फिजिक्स में पढ़ते भी हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, हाँ हो भी सकते हैं। अभी तक तो हम 3 की बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्लियर। तो एक सॉलिड से लिक्विड बनना, हम क्या बोलेंगे उसे? चेंज ऑफ स्टेट, फेज चेंज। लिक्विड से वेपर बनना, फेज चेंज, चेंज ऑफ स्टेट। दैट इज क्लियर। सो वाटर के एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ेगा वाटर का, क्लियर। तो मतलब फेज चेंज जब किसी भी बॉडी का होता है, 2 एग्जांपल लेते हैं। पहला, लिक्विड लिया, वाटर लिया बेसिकली, और उसको हमने बॉइलिंग के लिए, गर्म करने के लिए रखा। हीट उसको हम देते जा रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक जगह पे जाके रुकेगा, और जिस पॉइंट पे रुकेगा उस पॉइंट के बाद में जब आप उसे हीट दोगे तो उस वाटर का फेज चेंज होना शुरू हो जाएगा। वो वाटर अब लिक्विड से वेपर बनने लगेगा, हमको वेपर्स दिखाई देंगे, गैसियस स्टेट में पहुंच जाएगा, क्लियर। वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने याद करना है कि चेंज ऑफ स्टेट हमको पता है, क्या? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, एंड सम अदर थिंग्स आर देयर, क्लियर। तो अभी तो हम ये देख रहे हैं सॉलिड से अब लिक्विड में जाएंगे, फेज चेंज, इसको बोलते हैं फेज चेंज। लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे, फेज चेंज। आपके पास एक आइस है, आपने उसको हाथ पे रखा, वो मेल्ट होना शुरू हो गई, थोड़ी देर में लिक्विड बन गई, दैट इज व्हाट? सॉलिड टू लिक्विड, फेज चेंज, क्लियर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। तो ये वाला जो पिक्चर अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये आप थोड़ा एक बार देख लो। पहले भी आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है ऑलरेडी, इट इज नॉट न्यू। दैट when solid change its state and comes to the liquid, that is called melting process, that is called melting process। दूसरा नाम फ्यूजन भी है इसका। when liquid change its state to solid, when solid change to liquid, clear, ice change to water, that is melting, liquid change to solid, that is freezing। like liquid का आपने एक कंटेनर में थोड़ा सा वाटर भर के फ्रीज में रख दिया, थोड़ी देर के बाद में वो सॉलिड बन गया, दैट इज व्हाट प्रोसेस? freezing। Similarly, liquid change to gaseous state, that is vaporization, जैसे वेपर बनना, and gas change to liquid, that is condensation process। क्लियर। जैसे हम एक ग्लास में ठंडा पानी रखते हैं और बाहर की जो एयर होती है आउटर एटमॉस्फेयर की, वो उसके सरफेस से टच करके ग्लास से अपना टेम्परेचर, अपने आप के अंदर से एनर्जी को दे देती है, हीट एनर्जी को, और अपने आप को कंडेंस कर लेती है, दैट इज कंडेंसेशन प्रोसेस। एक और प्रोसेस है सॉलिड डायरेक्टली चेंज टू गैसियस स्टेट। सॉलिड डायरेक्टली चेंज टू गैसियस, वो सॉलिड लिक्विड बन के गैस में नहीं पहुंचा, सीधे सीधे गैस बन गया, दैट इज सब्लिमेशन। सिमिलरली व्हेन गैस चेंज टू सॉलिड डायरेक्टली, दैट इज सब्लिमेशन, क्लियर। तो ये तो हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं। सो आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट डेफिनेशन, ये डायग्राम आप याद रखो। व्हाट इज मेल्टिंग प्रोसेस? when solid changes its state and comes to liquid, that process is what? melting process, clear। so ये आपको डायग्राम याद रखना है, एरो देख लेना, आपको सारे डेफिनेशन समझ में आ जाएंगे, हमने नेचर में पढ़ा भी है। हम पढ़ रहे हैं लेटेंट हीट के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जब किसी का फेज चेंज होता है तो उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, वो क्या? कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। important line, important statement of the video for today. What? Temperature constant when phase change। ये बात आपको याद रखनी है। मतलब अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे जो आप उसे हीट एनर्जी दे रहे हैं उससे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा,
उससे उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, वो उसी टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही अपने फेस को चेंज करता है। तो एक पहली बात आप ये याद रखो, सॉलिड चेंज टू लिक्विड, मतलब आपके पास में एक आइस है, आइस का पीस है, आपने फ्रिज से निकाला, अपने हाथ पे रखा, अब थोड़ी देर के बाद में वो आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया और आपके हाथ में पूरा पानी पानी हो गया, पूरा वाटर हो गया। वो किस स्टेट में आ गया? लिक्विड में। दोबारा सुनो, सॉलिड हमने एक आइस क्यूब लिया, उसका टेम्परेचर कितना? सॉलिड का एक पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर, हमने बोला आइस सॉलिड कितने टेम्परेचर पे रहती है? 0 पे। क्लियर? अब उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वो लिक्विड बन गया और वो सॉलिड लिक्विड में बना, तो जो सॉलिड का टेम्परेचर रहेगा वही किसका रहेगा? लिक्विड का टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट। जो भी हीट वो आपके हाथ से जो हीट ले रहा है आइस, वो क्या कर रहा है? अपने आप को मेल्ट कर रहा है, अपना टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहा, ठीक है? 0 से 1 डिग्री नहीं कर रहा है, पहले अपने आप अपना फेस चेंज कर रहा है, उसके बाद में फिर उसका टेम्परेचर कम ज्यादा होगा, वो अलग चीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अभी डिटेल में इसको और समझ लेंगे, डेफिनेशन फटाफट से देख लेते हैं। जब किसी का भी फेस चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, लिक्विड से सॉलिड जाएंगे, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, एट दैट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट, फेस चेंजिंग प्रोसेस। एट दैट टाइम टेम्परेचर नॉट इंक्रीजेस, टेम्परेचर नॉट decreases, that is constant. So these all takes place at constant temperature. Clear? What is latent heat? अभी तक तो बताया ही नहीं. What is latent heat? So latent heat is a heat energy, amount of heat energy supplied to a solid so as to change it into liquid state without any raise in temperature is called latent heat of fusion. एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी रेज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Q equals to ml is formula, SI unit is joule per gram and CGS unit is joule per kilogram. 1 minute, this is I think CGS, this is CGS and this is SI. SI is joule per kilogram, that is CGS is joule per gram. Okay, so this you have to note down anywhere. After that I will explain what is latent heat and furthermore. Clear? What is latent heat? Example के साथ समझ लेते हैं. This is a container containing water. This is a container containing water. 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज लेटेंट हीट. क्लियर? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हमने इसको हीट देना शुरू कर दिया, हीट ऐड करना शुरू कर दिया. क्लियर है? क्या होगा? 25 से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा. किसका? वाटर का. बढ़ते बढ़ते कहां पर पहुंच जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे. 100 डिग्री सेंटीग्रेड. और 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ बॉइलिंग पॉइंट, इज अ बॉइलिंग पॉइंट. ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर जिस टाइम पे वाटर अपना फेस चेंज करने लगता है और अपने आप को वेपर बनाने लगता है. सिंपल यही समझो. 25 से लेके 100 तक जो आपने इसको हीट एनर्जी दी है वो आपने दी है Q इक्वल्स टू mc डेल्टा T. और उस हीट एनर्जी ने इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया और बढ़ाते बढ़ाते कहां तक पहुंच गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है? अब इसका टेम्परेचर कितना है इस समय? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसके बाद की सारी हीट जितनी आप देंगे, इससे पहले की हीट एनर्जी जो हमने इसको दी है उसका हमने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं रखा. हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो अमाउंट ऑफ हीट हमने इसको दी है उसका हमने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं रखा है. हमने सीधे बोल दिया हीट एडेड टू दिस वाटर, हीट एब्जॉर्ब बाय दिस वाटर. And what the result comes? Temperature rises 25 degree to 100 degree. Clear?
उसको हम क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी एडेड टू द लिक्विड, दैट इज नॉट लेटेंट हीट। 25 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो हीट एनर्जी आपने इस लिक्विड को दी है उसका नाम लेटेंट हीट नहीं है। किसका नाम लेटेंट हीट है? 100 डिग्री के बाद भी आप इसको हीट देते जा रहे हैं। 100 डिग्री के बाद की जितनी भी हीट आप इसे देंगे उससे वो क्या करेगा, ये वाटर का जो अमाउंट है, जो मास ऑफ वाटर ये है, ये अपना फेज चेंज करने लगेगा। मतलब आपको यहां पर कुछ इस तरीके से वेपर दिखने शुरू हो जाएंगे, ये वाले वेपर, ये वेपर दिखने शुरू हो जाएंगे। कब? 100 डिग्री के बाद जब आप इसे हीट एनर्जी देते जाओगे तो उस समय 100 डिग्री के बाद जब आप इसे हीट एनर्जी देते जाओगे तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और उस हीट एनर्जी से क्या होगा, इसके अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बढ़ने लगेगा। मतलब आप एक तरीके से सिंपल ये समझो कि वो हीट एनर्जी ये स्टोर करने लगेगा। लिक्विड कौन? हम वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद की अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर स्टोर करने लगेगा और अपना टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। क्लियर? अपने अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसको बढ़ाना शुरू कर देता है, कुछ हम ऐसे बोल सकते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कम करना शुरू कर देता है और इस तरीके से अपने आप को ये वेपर में चेंज कर लेता है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोलेंगे आफ्टर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हम सिर्फ अभी वाटर की बात कर रहे हैं, सबका अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हर सब्सटेंस के लिए वो हमें पता होना चाहिए और उसके बाद ये प्रोसेस टेक्स प्लेस होते हैं। मैंने बोला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जितनी भी हीट एनर्जी आप उसे देंगे उससे वो अपना फेज चेंज करेगा और बिकॉज इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट तो उसके बाद क्या बनेगा, वेपर। वाटर या लिक्विड जो भी आपके पास में है वो वेपर बनना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट चेंज इन फेज, इट्स फेज चेंज। क्यों? आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में इसको हीट आप देते रहे, उससे इसने अपना फेज चेंज कर लिया। तो सिंपल, व्हाट इज लेटेंट हीट? व्हाट इज लेटेंट हीट? द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर, heat, amount of heat absorbed by the water to change its phase. Simple. What is latent heat? Latent heat is nothing else. It is the amount of heat energy absorbed by the water. अभी मैं water की बात कर रहा हूं। Simple definition यही है कि liquid absorb the amount of heat to change its phase and become vapor. That amount of heat is what? Latent heat. Clear? Amount of heat energy absorbed by the water to change its phase and becomes vapor. तो लिक्विड से वेपर बनने में जितनी हीट एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा दैट इज व्हाट लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वाटर। और हम उसको क्या बोलेंगे, बिकॉज इट इज चेंजिंग एवरी टाइम व्हेन द बॉडी एब्सॉर्बिंग द लेटेंट हीट, रिजेक्टिंग द लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का मतलब ही यही है, लेटेंट हीट वर्ड इसीलिए हम लेके आए हैं कि जब कहीं भी कोई भी बॉडी लेटेंट हीट को एब्सॉर्ब करेगी और उसके पहले लेटेंट वर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब कि वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है ना? देखो 25 से 100 तक भी उसने हीट को एब्सॉर्ब किया है और 100 के बाद भी वो हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है। डिफरेंस क्या है? 25 से 100 तक जो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, फेज नहीं चेंज हो रहा, वाटर वाटर ही है, बस गर्म होता जा रहा है। समझ पा रहे हैं आप? बट आफ्टर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अब नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है? फेज चेंज। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट फेज चेंज के लिए यूज होती है उसका ही नाम होता है लेटेंट हीट। फेज चेंज का मतलब सिर्फ ये नहीं लिक्विड टू वेपर, कोई 3 स्टेट हमारे पास है। अभी इससे पहले मैंने डायग्राम बनाया था, सॉलिड टू लिक्विड जाएंगे। क्लियर? सॉलिड से लिक्विड आपको जाना है। आपके पास में एक आइस है, आइस को मैंने हाथ पे रखा और आइस मेल्ट होना शुरू हो गई। इसका मतलब समझो कि उसने मेरे हाथ से हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करना शुरू किया।
आइस में, क्लियर ना? एंड व्हाट हैपेंस, बिकॉज दैट आइस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर. 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर. वाटर के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट है. मतलब अगर वाटर को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाओगे और उसके बाद भी उससे हीट रिजेक्ट करते रहोगे तो वो फ्रीज हो जाएगी और सॉलिड बन जाएगी, आइस बन जाएगी. और आइस आपके पास में अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और उसे आप हीट देना आपने शुरू कर दिया तो वो अपना फेज चेंज कर लेगा. सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज व्हाट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ये बात हमको धीरे धीरे आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी. अभी के लिए हम लेटेंट हीट को सिर्फ समझते हैं, ठीक है ना? तो लेटेंट हीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें सारा कुछ दिया होगा. आप वहां से ये देख लेते हैं, पर्टिकुलर कांस्टेंट टेंपरेचर जिस पे फेज चेंज होता है, ठीक है? सॉलिड लिक्विड बनता है उस टेंपरेचर पे, कांस्टेंट लिक्विड गैस बनता है, गैस वेपर बनता है, गैस लिक्विड बन जाता है, लिक्विड फिर सॉलिड बन जाता है, जो अभी हमने इससे पहले एक डायग्राम देखा, ठीक है ना? सो व्हाट इज बेसिकली लेटेंट हीट? Latent heat is an amount of heat energy absorbed by the body or rejected by the body to change its phase. At that time, temperature remains constant. Clear? कोई आपसे पूछे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो होता क्या है बॉडी के अंदर? तो उसका फेज चेंज होता है, उसके अंदर के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो कम हो जाता है. उसी हीट एनर्जी की वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और अपना वो फेज चेंज कर लेता है. कुछ आपको होपफुली समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. एक टर्म हम यूज करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ, कि जब सॉलिड से आप लिक्विड में जाएंगे तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? सॉलिड से जा रहे हैं हम लिक्विड में, तो ये हो रहा है फ्यूजन. फ्यूजन बोले, मेल्टिंग बोले, ठीक है? मेल्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड बन रहा है. तो इस टाइम पे जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सॉलिड अपने आप को लिक्विड बनाने के लिए, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मतलब सिर्फ इतना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इसका मतलब समझ लो, न्यूमेरिकल्स में आगे हम इसको देखेंगे ना, तो लेटेंट हीट तो हमको समझ में आ गई. फ्यूजन का मतलब सिर्फ आपको यही बताया जा रहा है कि जो यहां पर प्रोसेस, जो फेज चेंज हो रहा है वो प्रोसेस हमारे पास है फ्यूजन प्रोसेस. मतलब सॉलिड से आप लिक्विड में जा रहे हैं. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मींस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, लेकिन प्रोसेस कौन सा है? इस वाले में प्रोसेस है सॉलिड टू लिक्विड. हमको देख के समझ में आ गया फ्यूजन, तो इसलिए पहले जो डायग्राम बनाया था उसे देख लेना, ठीक है ना? एंड वेपोराइजेशन मींस लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस. क्लियर? वेपोराइजेशन उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं. तो लिक्विड स्टेट से हम गैसेस स्टेट में जा रहे हैं. तो इस समय जो ये लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करेगा अपने आप को गैसेस स्टेट में ले जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. क्लियर? ये दो चीजें हमने देखी. नाउ what is the numerical and what is the formula and what is SI unit of this latent heat and what are the physical significance, उनको पढ़ के वीडियो को एंड करते हैं. तो लेटेंट हीट हमको समझ में आ गया कि किसी भी बॉडी के अंदर हीट एब्जॉर्ब होगा अपने फेज को चेंज करने के लिए, ठीक है ना? तो कितना वो अमाउंट कितना होगा, ठीक है ना? जैसे हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री इफ द मास इज 1 किलोग्राम. तो यहां भी कुछ हमने वैसे ही किया कि हमने क्या किया, 1 किलोग्राम मास लिया, मास इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, ठीक है ना? और उस 1 किलोग्राम मास को अभी हमने मान लिया, हमने सॉलिड लिया है कोई, ठीक है ना? हमने 1 किलोग्राम सॉलिड ले लिया. ये मार्कर हमारे पास 1 किलोग्राम का है, सपोज है नहीं. और अब हमने क्या किया, हम उसका फेज चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? फेज चेंज करना चाहते हैं उस सॉलिड का और उसको बनाना चाहते हैं लिक्विड. क्लियर? तो उसका एक अपना मेल्टिंग पॉइंट होगा, अलग अलग सॉलिड के लिए अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है?
तो उस मेल्टिंग पॉइंट पे उस सॉलिड को हमने रखा, ठीक है ना। मतलब ये हमारे पास एक सॉलिड है और हम इसका फेस चेंज करके इसको हम लिक्विड बनाना चाहते हैं। ये काम हो रहा है, सॉलिड से हम इसको लिक्विड बनाना चाहते हैं। इसका मास हमने ले लिया 1 किलोग्राम। फिर अब मास हमारे पास 1 किलोग्राम है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कुछ कांस्टेंट फिक्स होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने इसको हीट देना शुरू कर दिया, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम इसे देते जा रहे हैं, ठीक है। और ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम इसको दे रहे हैं और ये लिक्विड बन रहा है, फिर अपना फेस चेंज कर रहा है। तो अगर हमारे पास में 1 किलोग्राम मास हमने लिया हुआ है और उसको हम हीट एनर्जी दे रहे हैं और वो अपना फेस चेंज कर रहा है, तो इस वाले हीट एनर्जी का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा लेटेंट हीट। लेकिन हम बिकॉज हमारे पास एक स्पेशल हमने स्पेसिफिकेशन एक करके, लेटेंट हीट का मतलब ये हुआ कि आप हमारे पास मासेस हैं अलग अलग और उसमें हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपना फेस चेंज कर रहे हैं। लेकिन हमने फिर क्या किया, हमने एक अमाउंट चेक किया कि अगर हमने 1 किलोग्राम सॉलिड लिया है और वो एक पर्टिकुलर सॉलिड हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, सपोज हमने आइस ले लिया, 1 किलोग्राम हमने आइस ले लिया, ठीक है। और उस आइस को हम ये देख रहे हैं कि कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पे वो अपना फेस चेंज करता है। क्या 10 जूल में अपना फेस चेंज कर लेता है? क्या 20 जूल में अपना फेस चेंज कर लेता है? 1000 जूल में अपना फेस चेंज कर लेता है? तो इस वाली हीट एनर्जी को हमने नाम दिया स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट तो सिंपल वही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन द बॉडी चेंज इट्स फेस। तो वो फेस चेंज के टाइम पे जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, रिजेक्ट करता है, वो लेटेंट हीट हो गई। लेकिन हम फिर ये जानना चाह रहे थे कि अलग अलग आइस हमने ले लिया, कॉपर हमने ले लिया, क्लियर, हमने आयरन ले लिया, उसके बाद में हमने लिक्विड में वाटर ले लिया, और इन अलग अलग सब्सटेंस में हम ये देख रहे थे कि ये अपना फेस चेंज करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या सब सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं? तो हमने सबके लिए स्पेसिफिक कंडीशन क्या ले ली कि हमने मास को 1 किलोग्राम कर दिया। तो मतलब ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये क्या चीज होती है? ये एक स्पेशल, जैसे हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा है ना, तो स्पेसिफिक हीट, बस यही आपको 2-3 चीजें समझनी है। एक तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने आपको समझाया था, व्हाट इज दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्लियर रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, हाउ मच? 1 डिग्री इफ द मास इज 1 किलोग्राम। तो हमने वो कुछ कंडीशंस रखी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हमने कुछ कंडीशन ये रखी थी कि चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 1 डिग्री हो, मास 1 किलोग्राम हो, और इन दोनों केसेस, इन दोनों कंडीशन पे बॉडी जितनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है उसका नाम हमने रख दिया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अलग अलग सब्सटेंस के लिए हमने निकाल लिया था उसको, उससे हमको क्या पता लग गया था कि कौन सी बॉडी कितनी जल्दी गर्म होती है, कितनी जल्दी ठंडी होती है, ठीक है। और फिर हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन भी थे। सिमिलरली लेटेंट हीट हमने समझ लिया, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय द बॉडी टू चेंज इट्स फेस, टू चेंज इट्स फेस। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास आइस है, कॉपर है, आयरन है और वाटर है। इनके लिए कौन सा हमारे पास जो सब्सटेंस है वो कम अमाउंट ऑफ हीट में अपने फेस को चेंज कर लेता है, कौन सा ऐसा है जो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को ऐड करता है या रिजेक्ट करता है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट हम जानना चाह रहे थे, इसके लिए हम किसके पास चले गए? स्पेसिफिक लेटेंट हीट के लिए। स्पेसिफिक लेटेंट हीट डिनोटेड बाय एल, स्पेसिफिक लेटेंट हीट डिनोटेड बाय L. Latent heat is basically what? Amount of heat energy to change its phase. That is Q. This Q is what? Latent heat. Clear? Latent heat is what? Amount of heat energy to change phase of any substance. And L is what? Specific latent heat. कौन वो specific condition क्या है कि mass, temperature तो constant रहता है, temperature कोई लेना देना नहीं latent heat के केस में। Q mass is equals to 1 kilogram. Clear? So if mass is 1 kilogram of a body, then what will be the specific latent heat? Specific latent heat will be, this is L is equals to, mass is 1 kilogram and you are giving amount of heat, then latent heat will be Q by M.
latent heat will be Q by M. Specific latent heat of ice is amount of heat energy per unit mass, and most important what this M is equals to 1 kilogram. So if mass is 1 kilogram, what is latent heat, specific latent heat? The amount of heat energy absorbed to change the phase of ice to solid to liquid. Clear? So if specific latent heat is the amount of heat energy absorbed by the solid if the mass is 1 kilogram. So for 1 kilogram mass, specific latent heat is the amount of heat energy absorbed by the solid. So if we have M mass, then Q equals to ml. This is the latent heat. This is what Q is what latent heat for fusion, latent heat for vaporization, to change its phase. So Q equals to M into L. This is what? This is a formula. Clear? Means you may say it like that Q is directly proportional to M. Q is directly proportional to M, and when one constant comes, that is Q equals to ML. Clear? So this is formula. Q equals to ML. Thus that Q is what? Latent heat. Q is what? Latent heat when phase change, and L is what? Specific latent heat for a particular substance. Like ice, we have a latent heat. Specific latent heat is 336 joule per gram, 336,000 जूल पर किलोग्राम. क्लियर? तो इससे एक बार देख लो, आपको समझ में आएगा व्हाट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट एंड व्हाट इज लेटेंट हीट. लेटेंट हीट बेसिकली व्हाट बोथ आर द हीट. सिंपल. Heat means, latent heat means absorbing or rejecting by the body to change its phase. But specific latent heat for a particular mass, that is 1 kilogram. If we are having a 1 kilogram mass, and that time we are checking out how much amount of heat the body absorbing or rejecting to change its phase, that is specific latent heat. So for ice, 336 joule per gram. 336 joule per gram. So SI unit of specific latent heat is joule per kilogram, and CGS is joule per gram. So what is 336 joule per gram? 336 joule per gram means if the mass of the ice is 1 gram, if the mass of the ice is 1 gram, it required 336 joule amount heat energy to change its phase and become liquid. Clear? So ये चीजें जो हमने स्पेसिफिक अलग अलग मटेरियल के लिए निकाल ली कि आइस की स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है 336 जूल पर ग्राम. क्लियर? इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं. आपको समझ में आ गया व्हाट इज लेटेंट हीट? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब और रिजेक्ट बाय अ बॉडी टू चेंज इट्स फेज. वो कितनी होती है? वो होती है Q इक्वल्स टू ml. Q इक्वल्स टू ml. ठीक है? Q इक्वल्स टू ml का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी का मास 1 किलोग्राम है, तो वो 1 किलोग्राम मास पे अगर मैंने बोला आइस 1 किलोग्राम है और उसको लिक्विड बनना है, वाटर बनना है, तो 1 किलोग्राम के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? तो हमने बोला L. L is what? Specific heat, specific latent heat of ice. Specific latent heat of ice is what? This L. That is what? 336 joule per gram. 336 into 10 to the power 3 जूल पर किलोग्राम. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अभी CGS यूनिट लिखी थी, मैं इसको SI यूनिट में लिख रहा हूं. इतनी हीट एनर्जी 336 into 10 to the power 3 joule per kilogram is what? Specific latent heat of ice. दोबारा सुन लो, बस इतनी बात समझनी है. वीडियो के एंड तक में आपको what is specific latent heat and what is latent heat? Latent heat is the amount of heat energy absorbed by the ice to become water. ये solid है, ये liquid है, ये ice है, ये water है. Clear? What is latent heat? Amount of heat energy added to this ice. मास कितना है? M है. इसका मास कितना है?
m है, और अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसमें आप जितनी ऐड करोगे, ठीक है ना, वाटर बनने के लिए वो तो लेटेंट हीट हो गई, हमें नहीं पता कितनी, कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला बनाया है Q इक्वल्स टू ml। ये कैसे आया है? हमने पहले इसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट निकाला आइस के लिए। हमने क्या किया, हमने इसको लिया 1 किलोग्राम। बस यहीं से कहानी समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आइस को बनाना है वाटर। एक फेज समझ लो सॉलिड से लिक्विड वाला, उसके बाद सारे फेज की कहानी वही है, वो नहीं बदलेगी। आइस, अभी मैं आपको इससे पहले 2 मिनट पहले वीडियो के अंदर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा रहा था, अब उसको प्रैक्टिकली लेके आ गया, आपको माइंड में क्लिक हो जाए व्हाट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट। वीडियो के एंड तक आइस को हम बना रहे हैं वाटर, जितनी हीट इसको चाहिए होगी अपने आप को, कंप्लीट मास को, मास हमें नहीं पता कितना, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, वाटर बनने के लिए जितनी हीट इसको चाहिए आइस को, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ आइस। लेटेंट हीट ऑफ आइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, क्लियर, दैट इज Q। और कितनी चाहिए उसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया Q इक्वल्स टू ml, कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट इसको चाहिए, मास की वैल्यू यहां पे लिख दो, और L क्या है इसको एक बार देख लो बस, ठीक है। Q equals to ml is the formula for finding out the amount of latent heat। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने L के लिए, L is what? स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट के लिए हमने क्या किया, हमने 1 किलोग्राम आइस ली, और 1 किलोग्राम आइस को हमने वाटर में कन्वर्ट किया, और उसको हमने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी। 1 किलोग्राम आइस को वाटर में चेंज करने के लिए हमको इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ी। कितनी देनी पड़ी? 336 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। 336 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल अमाउंट हीट एनर्जी आपने आइस को दी व्हेन द मास वाज 1 किलोग्राम, और उसने अपना फेस चेंज किया और वो वाटर बन गया। तो 1 किलोग्राम के लिए कितनी हीट देनी पड़ी? 336 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। फॉर 1 किलोग्राम ice absorbs 336 into 10 to the power 3 joule to change its phase and become water। तो अगर हमारे पास m मास है, 1 किलोग्राम मास के लिए इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको ऐड करनी पड़ी, तो m मास के लिए m into this amount and becomes the formula for latent heat। That is clear na? If m is 1, q is equals to L, nothing else। What is specific latent heat? The amount of heat energy added to a substance to change that phase if the mass is 1 kilogram। Clear? So we have a specific latent heat of all other different substances, और उससे हमें क्या पता लगता है कि कौन सा सब्सटेंस कितने अमाउंट ऑफ हीट को, कितने जूल हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने फेस को चेंज करने के लिए। Clear? So specific latent heat is the amount of heat energy absorbed by a body to change its phase when mass is 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम मास के लिए जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी, रिजेक्ट की जाएगी, वो उसका होगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट। और हम काम क्या कर रहे हैं शुरू से ही, चेंजिंग द फेज, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो 1 किलोग्राम के लिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट L, तो हमारे पास जब m मास होगा तो Q इक्वल्स टू m इंटू L। दिस इज फॉर्मूला, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर होके आना, उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो बोर्ड में खूब सारे पूछे जाते हैं, और इसकी कुछ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंसेस हैं, कुछ है जो अभी लास्ट में हम नहीं, उतना मैंने आपसे क्वेश्चन किए जो डेली लाइफ के जो हमारे एग्जांपल है बेस्ड ऑन लेटेंट हीट, नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए बात करेंगे। ओके, तो आप हीट चैप्टर पूरा एक बार रिवाइज कर लो, लास्ट वीडियो हमारे पास हीट की आएगी, और उसके बाद हमारा जो हीट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, डाउट्स, प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू दिस लेटेंट हीट, आई ट्राइड माय बेस्ट लेवल टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, बट सम टाइम if there is any kind of confusion, just contact me, tell me your problems, comment below, and hopefully I will try to solve all the problems regarding to physics। Okay, keep watching, physics पढ़ते रहिए, टाइम देते रहिए। Thank you।